द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से नए विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है शैतान हमारे जीवन में कैसे आता है। जी हाँ, आज हम सीखेंगे कि शैतान हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रवेश करता है या किस प्रकार से कार्य करता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो मसीह समाज है और इसमें से कुछ लोग शैतान से काफ़ी परेशान है। शैतान उनको और उनके परिवार को परेशान करके रखा है और शैतान से छुटकारा पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह दौड़ लगाते हैं। कई प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, कई प्रार्थना भवनों में जाते हैं ताकि वह शैतान से छुटकारा को प्राप्त कर सकें। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि शैतान हमारे जीवन में कैसे आता है। जब हम ये जान जाएंगे कि शैतान हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है तो हम शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने ही नहीं देंगे, तो शैतान हमारे जीवन में कभी आ नहीं सकता है, हमारे परिवार में कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि शैतान हमारे जीवन में कैसे आता है। जब से हम बपतिस्मा लेते हैं तब से हमारा नित्य दिन या प्रतिदिन शैतान से लड़ाई लड़नी पड़ती है, आत्मिक लड़ाई लड़नी पड़ती है और इसमें से हम कितने मसीह लोग जीत जाते हैं और कितने लोग हार भी जाते हैं। तो आज हम शैतान के हमारे जीवन में प्रवेश करने का या हमारे जीवन में कैसे आता है इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और शैतान को हमारे जीवन में कभी प्रवेश करने नहीं देंगे। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम वचन को देखेंगे, उसके बाद से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि शैतान किस प्रकार से आता है। उत्पत्ति अध्याय 35 वचन 2 को अगर हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता है उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। जी हाँ, यहाँ पर पराये देवता को निकाल फेंकने का बात कहा गया है और अपने को शुद्ध करने का बात कहा गया है और वस्त्र भी बदल डालने का बात कहा गया है। इसका मतलब ये है शैतान हमारे जीवन में पाप करने के द्वारा आता है। जब हम पाप करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे परिवार में प्रवेश करता है। अगर हम पाप नहीं करते हैं तो शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। शैतान हमारे जीवन में या हमारे परिवार में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पराया देवता है उसको निकाल फेंकना है और अपने को शुद्ध करना है और अपने वस्त्र को बदल डालना है। तो यहाँ पर पराया देवता से हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह को छोड़ करके अगर किसी प्रकार के वस्तु चीज़ की अगर हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ये पराया देवता के अंतर्गत आएगा। या किसी प्रकार का जंतु की पूजा करते हैं या कोई और जीव जंतु की पूजा करते हैं, ये रेंगने वाला भी हो सकता है, चौपाया भी हो सकता है और कई प्रकार के हो सकता है। इनमें से हम किसी भी प्रकार के चीज़ों का या वस्तुओं का अगर हम पूजा करते हैं या उसको यीशु मसीह के समतुल्य अगर मानते हैं तो शैतान इसी से हमारे जीवन में या हमारे परिवार में प्रवेश करता है। यीशु मसीह का कोई प्रतिरूप नहीं है कि हम कोई चीज़ बना लें, उसकी हम आराधना करें, उसकी पूजा करें। और यहाँ पर हमने पढ़ा अपने वस्त्र को बदल डालना है और अपने अपने को शुद्ध करना। शुद्ध करना मतलब अपने पापों को मान लेना है। शुद्ध करने का यहाँ पर ये नहीं है कि हम नहा धोवा लिए और शुद्ध होगा, इसे नहीं है। आत्मिक रूप से शुद्ध करना है, पापों को छोड़ देना है, यीशु के सामने अपने पापों को मान लेना और छोड़ देना है। वस्त्र बदलना भी कुछ इसी प्रकार से है। तो ये सारी चीज़ें हमें पापों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है, पापों को स्वीकार करने के लिए बताती है और देवताओं को निकाल फेंकना है।
अगर इस प्रकार करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। और एक वचन हम देख लेते हैं, और ये है यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका अध्याय 5 है और वचन हम देखेंगे 14। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के संबंध में एक कहानी है जो यीशु मसीह चंगा करते हैं 38 वर्ष के रोगी को। यहाँ पर लिखा हुआ है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो यीशु मसीह 38 साल के रोगी को चंगा कर देता है, चंगाई दे देता है। उसके बाद दोनों की मुलाकात, जो रोगी है चंगा हो गया है और उसकी मुलाकात मंदिर में होती है। वहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, तुम चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करो। अगर पाप करते हो तो तुझ पर बहुत भारी विपत्ति आ सकती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम जो भी परेशानी में रहते हैं, इसका जो कारण होता है, मुख्यतः कारण होता है पाप होता है। हम पाप करने के द्वारा से शैतान को प्रवेश कराते हैं हमारे जीवन में या हमारे परिवार में। अगर हम पाप नहीं करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता है। और दूसरा बिंदु हम इन वचनों के आधार पर हम निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हम अपने घर में किसी प्रकार की मूर्ति, यीशु की ही मूर्ति क्यों ना हो, किसी प्रकार का ताबीज हम अपने शरीर में पहने हुए हैं, गला में पहन सकते हैं, हाथ में बाजू में पहन सकते हैं, या यीशु का फोटो रखे हैं, या अन्य किसी प्रकार का चीज़ जिसको हम आराधना करते हैं या जिसको पूजा करने के उद्देश्य से रखे हुए हैं, अगर इस प्रकार का कोई भी चीज़ अगर हमारे पास मौजूद है तो शैतान हमारे जीवन में ज़रूर काम करेगा। क्योंकि शैतान को बहाना चाहिए, शैतान को हमारे जीवन में या हमारे परिवार में आने के लिए बहाना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर शैतान का कोई प्रिय चीज़ है या शैतान को जो चीज़ पसंद है, उसको अगर हम अपने परिवार में रखे हुए हैं तो शैतान को हम कितना भी भगाएं, कभी हमारे घर से नहीं निकलने वाला है। तो जब तक हम उस चीज़ को नहीं निकालेंगे अपने घर से या अपने जीवन से नहीं निकालेंगे तो शैतान हमारे घर से दूर जाने वाला नहीं है। तो मुख्यतः ये 2 बिंदु मैंने बताया आपको। अगर इनमें से दोनों बिंदु अगर आपके परिवार में, आपके जीवन में नहीं पाई जाती है तो शैतान आपके परिवार में नहीं आ सकता है। शैतान आपके परिवार से दूर हो जाएगा, कभी आएगा नहीं। अगर आप भी परेशान हैं, शैतान से छुटकारा पाने के लिए शैतान आपके परिवार को परेशान कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो आप इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए और इन बिंदुओं पर काम करिए। जैसे ही आप इन बिंदुओं पर काम करते हैं, अर्थात पाप अगर किए हुए हैं तो पाप को स्वीकार करिए, क्षमा मांगिए। और अगर अपने घर में किसी प्रकार की मूर्ति, ताबीज या यीशु का फोटो है या ना कोई वस्तु है जो शैतान को प्रिय है, उसको घर से तुरंत बाहर करिए, तो शैतान आपके परिवार से दूर हो जाएगा। आप अपने से शैतान को घर से बाहर निकाल सकते हैं। शैतान को निकालने के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह या कहीं अन्य जगह दौड़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।